दान करने से लोग कहते हैं कि पाप छूट जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है, हट जाते हैं, छूट जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। क्या करने से? बोले दान करने से। लेकिन व्याख्या की जाए तो कुछ संत कहते हैं भजन करने से। अच्छा, तुलसी बाबा ने लिखा है अघ की रहें हरि चरित बखाने, अघ मानी पाप होता है, इसका मतलब कथा भी जुड़ गई उसमें। कुछ लोग कहते हैं कि दान करने से पाप नष्ट होते हैं, कुछ कहते भजन करने से पाप नष्ट होते हैं, कुछ कहते कथा कहने से पाप नष्ट होते हैं। और दान में केवल धन ही दान नहीं होता है, द्रव्य ही दान नहीं होता है, गौ दान है, स्वर्ण दान है, वस्त्र दान है, अनेक प्रकार के दान होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अन्न दान है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहां आपने अगर कोई एक दान भी कर दिया, विभिन्न प्रकार के दानों की महिमा है, लेकिन ये वो रामेश्वरम धाम है कि आपने कोई भी भक्ति भाव से कोई भी करोड़ों दानों में से कोई भी एक दान कर दिया जिसके प्रति आपका लगाव था या आपका भाव था या आपका पहले से ही स्वभाव और मन बन गया है कि हमें वहां जाके यही दान करना है, बस एक ही दान करने से समस्त दानों का फल प्राप्त हो जाता है। ये रामेश्वरम धाम की विशेषता है। जैसे समुद्र स्नान और कूप स्नान करने से समस्त तीर्थ, करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही प्यारे ये अवसर आपको मिल गया है, ये सौभाग्य की बात है। धन तो बहुत कमा लेते हैं। अभी आज ही चर्चा हुई कि ये इतना धन, जो इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है, लगभग 30 एकड़ में, 30 या 35 एकड़ में बना हुआ है पूरा क्षेत्रफल। तो ये चर्चा पुजारी जी से हो रही थी। उन्होंने कहा महाराज सेतुपति जी ने ये सब बनवाया। पहले तो यहाँ केवल शिव जी थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन महाराज सेतुपति हुए हुए उन्होंने अपना पूरा धन लगा दिया। महाराज जी, इतना सोना है मंदिर के अंदर, इतना सोना है मंदिर के अंदर। दक्षिण में तो वैसे ही है, पद्मनाभ मंदिर तो प्रसिद्धि प्राप्त हो गया ना, पूरे दुनिया में हो गया है, क्यों भाई, सबसे ज्यादा सोना है। लेकिन एक बात आपको बतावें, इतना सोना है, इतना सोना है, इतना सोना है, राजा ने पूरा खजाना ही भगवान स्वामी श्री रामनाथ भगवान को समर्पित कर दिया है। मंदिर के अंदर इतना सोना है, मणियां हैं। इसलिए प्यारे, वो राजाओं से पूछो आज उनकी कीर्ति अमर हो गई कि नहीं हो गई। वैसे तो बड़े बड़े राजा हुए हैं, लेकिन उनके किले हैं या तो सरकार ने कब्जा कर लिया है, या फिर वो किले ढह गए और कचरा दान बन गए। क्या बन गए? कचरा दान। कचरा ही कचरा दिखाई देता, घास ही घास दिखाई देती है। समझ गए हो नहीं? लेकिन आज आप देख रहे हो, महाराज सेतुपति का किला भले ही कोई न जानता हो, लेकिन आज सारी दुनिया महाराज सेतुपति ने जो चौखट लगा दी है, श्री रामनाथ स्वामी की, माथा टेक रही है। बड़े बड़े सिद्ध टेक रहे हैं माथा। बोलो, धन का सदुपयोग कर लिया कि नहीं कर लिया? जीवन को भी धन धन कर लिया और धन को भी धन धन कर दिया है। यह है सोच। इसलिए कभी भी हम ये न सोचें कि अमुक तीर्थ में जाएंगे, अमुक मंदिर में जाएंगे, अमुक कथा में जाएंगे तो इतना धन खर्च हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सोचना। जितना खर्च होगा उससे कई गुना अपने आप ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम सोच नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो। और याद रखना, जो तुम्हारा लुटने वाला धन होगा, जाने वाला धन होगा, उसकी भी रक्षा हो जाएगी, उसकी भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि तीर्थ का दान ईश्वर का स्वरूप होता है।
और वही ईश्वर की कृपा कवच बन करके रक्षा करती है, या कवच बन के रक्षा करती है। इसलिए हमारे जीवन की रक्षा हो और हमारे जीवन में सद्विचार हो, उन सद्विचारों की रक्षा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो सद्विचार चले जावे, उनकी भी रक्षा हो। और सही बात तो यह है कि हम अपने वंश को आगे चलाना चाहते हैं तो हम तो चले जाएंगे छोड़ के, लेकिन उस वंश की रक्षा परमात्मा अपने द्वारा करता रहे और संभालता रहे। ऐसा प्रभु की शरणागति से हमें प्राप्त होता है। इसलिए याद रखना, श्री राम की शरणागति भूमि, परमात्मा राम की भी जो है समर्पण भूमि यहाँ है, और विभीषण की भी समर्पण भूमि यहाँ है। शरणागति कहाँ हुई है बोलो भाई? श्रवण सुयस सुन आयु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। जिन और याद रखना, चित्रकूट को भी जोड़ा गया है यहाँ रामेश्वरम से, अयोध्या को भी जोड़ा गया है रामेश्वरम से। विभीषण शरणागति में दोनों ही जुड़ गए हैं, चित्रकूट और अयोध्या। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाए। बोलो भाई, विभीषण शरणागति में रामेश्वरम तो जुड़ ही गया, क्योंकि ये शरणागति की भूमि है संत विभीषण की। लेकिन चित्रकूट अयोध्या जुड़ गया कि नहीं बोलो? पादुकाएं कहां से गई थी? चित्रकूट से, और पहुंची कहां हैं? अयोध्या में। स्थापित कहां हुई हैं? इक्ष्वाकु वंश के सिंहासन पर। बोलो हुई कि नहीं? और विभीषण पहले से ही बोल पड़ा, जिन चरणन की पादुका। बोलो चित्रकूट अपने आप आ गया कि नहीं आ गया भाव में? क्योंकि प्रभु करी कृपा पावनी देवी, प्रभु करी कृपा पावनी देवी, प्रभु करी कृपा पावनी देवी, सादर भरत शीस धर दी, भरत मुदित लंग लगे, भरत मुदित लंब लगे, सुख जस सिय राम रहे, सुख जस सिय राम सहे, सुख जस सिय राम रहे, सुख जस सिय राम रहे, सुख जस सिय राम रहे। बोलो चित्रकूट की याद आ गई ना? प्रभु करी कृपा पामुरी दीनी, सादर भरत शीश धरलीनी। याद आ गई चित्रकूट की। और भरत जी महाराज जब शरणागति की बेदी पर बैठना चाहता है, उसके पहले उसने भरत जी का दर्शन कर लिया। कहां? नंदीग्राम में। और भगवान राम की पादुकाओं का भी दर्शन कर लिया है। कहां? अयोध्या के सिंहासन पर। किसने? विभीषण ने कर लिया है। अब बोलो भाई, क्रम से तीनों तीर्थ जुड़े हैं ना। रामेश्वरम शरणागति की भूमि है, जी की शरणागति की भूमि, शरणस्थली चित्रकूट, वो भी याद आ गया उसे। और याद रखना, नंदीग्राम भी याद आ गया है, जहां बैठ के तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है
कि इन तीनों तीर्थों का, तीनों धामों का स्मरण एक साथ, और चिंतन एक साथ, और संबंध एक साथ, और अभिन्नता का दर्शन एक साथ हो रहा है। ऐसी अभिन्नता है रामेश्वरम में, चित्रकूट में और अयोध्या में। इसलिए विभीषण जैसे संत ने भी शरणागति यही ली है श्री राम के चरणों में, और श्री राम जी ने शरणागति ली है यहीं भगवान शिव के चरणारविंदों में। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, विधिवत पूजा की है, समुद्र के तट पर की है। एक बात आपको और अद्भुत बतावें, बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि 7:15 बजे फिर आरती हो जाएगी, लगभग 2 घंटे हो जाएगा। आज थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन कल भी विलंब होगा, क्योंकि कल मैं मंदिर में ही अभिषेक करूंगा, ऐसा पुजारी जी ने बताया है। और यहां भी सम्मिलित हो जाऊंगा, प्रातः यहां होना है, यहां भी सम्मिलित हो जाऊंगा शिव अभिषेक में, क्योंकि यहां नहीं होऊंगा तो अधूरापन लगेगा ना, इसलिए यहां भी रहूंगा। और फिर मध्याह्न में जो है वहीं मंदिर में करूंगा, और 5 बजे तक मैं मंदिर में रहूंगा। ये अब इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 108 कमल मुझे अर्पित करना है। वो कमल आए हैं मेरे साथ में 108, और साथ ही अभिषेक भी करना है। रामेश्वरम भगवान रामनाथ भगवान की आरती भी करनी है। लगभग टाइम लग जाएगा, 5 बजे मैं लौटूंगा, कोई बात नहीं। परसों से फिर प्रातःकालीन या मध्यकालीन जो भी समय आप लोग निश्चित करोगे, फिर मुझे कहीं नहीं जाना है, सब हो गया। आप लोग स्वतंत्र रूप से घूमना, विचरण करना, जहां भी जाना हो। एक आध दिन अगर मन हुआ धनुषकोटी चले जाएंगे, वहीं तो विभीषण शरणागति सब कुछ है, मन होगा तो देखूंगा, नहीं तो पिछले बार मेरी कथा हुई थी यहाँ, सब जगह मैंने भ्रमण किया है ना। पिछले बार जब मैं आया था मेरी कथा हो चुकी है यहाँ, तो मन होगा तो चला जाऊंगा। लेकिन कल का कार्यक्रम, कल हरितालिका है, इसलिए कल जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, पहले राम जी का जन्म होगा, इसके बाद में फिर मेरे जन्म की औपचारिकता उसी में पूरी हो जाएगी, समझ गए। मैं इसलिए शर्त रखता हूं कि कथा होगी और उसमें जिस दिन राम जन्म होगा उसी दिन मेरे जन्म की औपचारिकता पूरी कर लेना। तो ऐसा सिस्टम ही बनाया जाता है कि हरितालिका का व्रत जो होगा, जिस दिन हरितालिका दिवस होगा, उस दिन ही जो है राम जन्म की कथा होगी। ऐसा संयोग बना ही लिया जाता। बद्रीनाथ में भी यही हुआ था, यहाँ भी यही है, और द्वारकापुरी में भी यही होगा, और यही जो है जगन्नाथपुरी में भी होगा। तो राम जन्म के बाद जो है फिर जन्म की परंपरा का स्वरूप आप सबके मध्य आएगा। आप जो भी आनंद से मनाओ राम जन्म और राम स्वरूपाचार्य का जन्म है, तो इसलिए आनंद ही आनंद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसलिए मैं शर्त रखता हूँ, मेरी अपनी एक भावना है कि मेरे इष्ट प्रभु राम हैं, उनका विशेष उत्सव हो, उसमें मेरा भी उत्सव सम्मिलित कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसलिए तीर्थ में मनाने का संकल्प लिया है, नहीं तो यही किसी शहर में मनावे, महानगर में मनावे, तो न जाने कितना सजावट, कितने होर्डिंग बोर्डिंग, ये सब दुनिया ना 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 ये सब। क्योंकि प्रभु राम का जन्म हम तीर्थ में और धाम में मनाएंगे, और बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु राम का धाम ये समर्पण का धाम है, बोलो है कि नहीं। एक और बात आपको बताएं, चलिए बहुत बातें सामने आ रही हैं, सामने ही आ रही हैं, क्योंकि जैसी प्रेरणा होती जा रही है वैसी हम कहते चले जा रहे हैं, तो वो बातें मेरे सामने आ रही हैं, कोई ना कोई प्रकट कर रहा है। बद्रीनाथ, सोचिए जरा, बद्री विशाल भगवान वहां विराजमान हैं। ये बद्री विशाल हैं कौन? भगवान विष्णु का ही स्वरूप है।
बोलो है कि नहीं? और पूरा परिवार उनका बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा है? बद्रीनाथ। अब आप देखिए कि बद्रीनाथ ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, ये विष्णु तीर्थ है, और विष्णु ही राम है, राम ही विष्णु है, अर्थात वो भी राम का तीर्थ है। बोलो भाई है कि नहीं? रामेश्वरम ये भी राम जी का ही तीर्थ है। द्वारकापुरी राम ही कृष्ण हुए हैं, वो भी राम का ही तीर्थ है। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान, वो भी भगवान कृष्ण का स्वरूप है, अर्थात प्रभु राम का ही स्वरूप है। बोलो भाई चारों धामों में किसका स्वरूप है? जल्दी बोलो। राम का ही। क्योंकि शिव जी की स्थापना तो कर दी है, लेकिन शिव जी ने अपने हृदय में राम को बिठाया है। बोलो किसको बिठाया है? शिव जी ने अपने हृदय में श्री राम को बिठाया है। तो जब आप रामनाथ भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में किसका दर्शन हो जाता है? प्रभु राम का दर्शन हो जाता है। जैसे समर्पण भरत ने किया तो उस समय बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे उस समय अपान, लाए कृपा निधान। उठा के भरत को हृदय से लगा लिया। तो हृदय से लगाने का मतलब क्या है? कि राम जी ने भरत को हृदय में बिठा लिया है। कहाँ बिठा लिया है? जब पाईमाम कह के शरणापन्न हुए भरत जी, तो भरत जी को बरबस लिए उठाए, जबरदस्ती उठाया, उठना नहीं चाहते हैं, हृदय से लगा लिया, यानी हृदय में बिठा लिया। ऐसे राम जी ने जब साष्टांग प्रणिपात किया है शिव जी को, लिंग था विधिवत कर पूजा, साष्टांग प्रणिपात किया है, तो शिव जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया है प्रभु राम को। और कहाँ बसा लिया है? जल्दी बोलो। हृदय में। तो जब आप भगवान शिव का दर्शन करते हैं तो हृदय में अपने आप राम जी का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं तो राम जी का दर्शन वहाँ भी हो जाता है। जब आप द्वारकापुरी में द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं तो वहाँ भी राम का ही दर्शन हो जाता है। और जब आप जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हैं तो वहाँ भी प्रभु राम का दर्शन हो जाता है। ये अद्भुत श्री राम का प्रभाव। इसलिए चारों तीर्थ राम से जुड़े हैं, चारों धाम, धाम किससे जुड़े हैं? चारों धाम राम से जुड़े हैं। बोलो जुड़े हैं कि नहीं? ऐसा अद्भुत वैभव हमारे प्रभु राम का है, ऐसा अद्भुत प्रभाव मेरे प्रभु राम का है, ऐसी अद्भुत कीर्ति मेरे प्रभु राम की है, और ऐसा अद्भुत जो है चमत्कार हमारे प्रभु राम का है, ऐसा अद्भुत जो है प्रभाव मेरे प्रभु राम का है। और स्वभाव, अस स्वभाव कह सुनो न देखो, कई खगेश रघुपति सम लेख्यो, को रघुवीर सरिस संसारा, और सील स्नेह निवाहन हारा। सील स्नेह आप जानते हो भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र हैं। बोलो चंद्रदेव विराजमान है कि नहीं? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए राम जी का नाम रखा गया तो राम कुमार नहीं रखा है। राम कुमार नाम हो जाता क्या दिक्कत थी? क्योंकि कुमार तो है ही है। राम कुमार नाम नहीं रखा है, क्या रखा है? रामचंद्र। क्या नाम रखा है? रामचंद्र। क्यों? शिव जी अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, क्योंकि मेरे इष्ट के नाम के बाद क्या लगा है? चंद्र, इसलिए वो मेरे सिर माथे। अर्थात एक बात आपको और बता दें, चाहे जितने अवगुण हों चंद्र में, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, बहुत अवगुण है, अवगुण बहुत। अब बताओ बहुत में अब कितने अवगुण बतावें? लेकिन नहीं, भगवान शंकर ने जब सिर माथे कर लिया तो कोई अवगुण बचा? जब शिवजी जिसको सिर माथे स्वीकार किए हो, कोई अवगुण नहीं,
संसार के लोगों को अवगुणों की व्याख्या करनी ही नहीं चाहिए कि चंद्रमा में ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है। व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने स्वीकार किया है और ऐसी वैसी जगह स्वीकार नहीं किया है, मस्तक पर धारण किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? इसलिए किसी भी प्रकार के अवगुणों की चर्चा चंद्रमा के संबंध में नहीं करना चाहिए। और भगवान राम ने अपने नाम के साथ भी चंद्रमा को जोड़ लिया है, इसलिए हमें और चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी के मस्तक से चंद्रमा जुड़ा है और प्रभु राम के नाम से चंद्रमा जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देख रहे हैं कि भगवान शिव का एक नाम हो गया चंद्रमौलेश्वर। क्या नाम हो गया? चंद्रमौलेश्वर। बोलिए चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। श्री रामनाथ भगवान की जय। श्री सोमनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री नागेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की आदि आदि भगवान शिव के अनंत नाम हैं। उन सब नामों का स्मरण हम कर रहे हैं और आज उनके चरणों में अनंत कोट प्रणिपात कर रहे हैं। अब आप सुनिए, जरा श्रवण करिए। अंतिम 15 मिनट की बात है, क्योंकि 7 बजने जा रहे हैं। फिर आरती होगी, 7:30 बज जाएगा, टाइम हो जाएगा। कल 5 बजे बैठेंगे, 5 बजे 5:15 भी हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा श्रमित हो जाएंगे वहाँ तो 10-15 मिनट के लिए अपने कक्ष में जाएंगे, फिर आएंगे, क्योंकि कई घंटे लगेगा मुझे। और सुबह यहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे श्री रामनाथ भगवान के दरबार में, तो 5:15 भी बज सकता है मुझे मंच पर आने में, लेकिन 5 बजे तक लौट आऊँगा। और कल जो है 8 बजे मंच का विश्राम होगा उत्सव के साथ, ठीक है ना? 8 बजे उत्सव के साथ विश्राम होगा, राम जन्मोत्सव के साथ विश्राम होगा। और इसके पहले आप लोगों को जो भ्रमण करना हो, जहाँ जहाँ जैसा सिस्टम आपने बनाया हो, भाई स्वतंत्र हो, कथा 5 के बाद ही होगी। इसके पहले जिसको अभिषेक में सम्मिलित होना है, जिनका नाम लिखा होगा वो अभिषेक में सम्मिलित होंगे। जिनको समुद्र स्नान, दर्शन आदि आदि स्थानों पर भी दर्शन करना हो, तो आप लोग 5 बजे तक, 5:15 बजे तक पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 बजे जन्म होगा और जन्म का उत्सव मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव के साथ में। तो आइए श्रवण करिए। समर्पण की भूमि। आपको एक बात बताऊं, भगवान शिव समत्व के देवता है, भगवान शिव कल्याण के देवता है। शिव किसे कहते हैं? कल्याण करने वाले को शिव कहते हैं। शिव वो है जो कल्याण करे, शिव वो है जो समत्व को स्थापित करे और विषत्व को समाप्त करे। विषत्व का अर्थ है प्रतिकूलता। अच्छा बोलो भाई, अगर परिवार में विरोध है तो विष है कि नहीं? क्या है वो? विष ही तो है। परिवार के अंदर विरोध है तो विष है। अच्छा भाई एक बात बताओ, पड़ोसियों में अगर विरोध है तो विष है। जहां भी विरोध है वहां विष है, और इस विष को समाप्त करने की ताकत किसमें है? भगवान शिव में। चाहे जैसी प्रतिकूलता हो, लेकिन वो प्रतिकूलता अनुकूलता में शिव जी के प्रभाव से अपने आप परिणत हो जाती है। किसके प्रभाव से? शिव जी के प्रभाव से। ऐसा सक्षम देवता जो प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिणत कर दे, एक ही है पूरे विश्व में, वो है विश्वनाथ। वही है रामनाथ, वही है केदारनाथ, वही है सोमनाथ।
विश्व में केवल एक देवता है, इसलिए उसका नाम है विश्वनाथ। एक नाम क्या है? विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। दूसरी चौपाई पर ध्यान देना। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। ये महाराज दशरथ जी ने कहा है, जो राम जी के पिता हैं महाराज दशरथ ने शिव जी से कहा है, आरती हरहु दीन जन जानी। जब भी संकट आता है तो भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। यानी प्रतिकूलता जब आती है तो अनुकूलता कैसे आएगी, इसमें विशेष देव अगर कोई है तो वो महादेव है, उसका स्मरण किया जाता है। भरत जी ने भी शिव अभिषेक करें विधि नाना। जब भयंकर स्वप्न देखे, ऐसे स्वप्न देखे कि जो कभी स्वप्न भरत जी ने देखे ही नहीं थे, वो भरत जी के खानदान ने नहीं देखे थे, उनके पुरखों ने भी ऐसे स्वप्न नहीं देखे थे। पहली बार ऐसे स्वप्न भरत को दिखाई दिए। समझ रहे हो कि नहीं? अब उन स्वप्नों की चर्चा केवल एक चौपाई में ही कर दूं। देखें रात भयानक सपना, लेकिन स्वप्न ऐसे थे कि जिन स्वप्नों को देख करके भरत जी महाराज को तो निष्प्राण हो जाना चाहिए था, लेकिन प्राण की रक्षा कौन करे? अगर भरत जी निष्प्राण हो जाते स्वप्न को देख करके, तो ईमानदारी के साथ बताओ राम जी की लीला फैल हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर भरत जी निष्प्राण हो जाते तो राम की लीला फैल हो जाती। और जो चित्रकूट धाम, रामेश्वरम धाम, ये सब धाम जो बनने थे, ये कैसे बन पाते? लेकिन नहीं, रक्षा किसने की है भरत की? जल्दी बोलो। भरत की रक्षा भगवान शिव ने की है, क्योंकि शिव अभिषेक करें विधि नाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। और यहां राम जी लिंग थाप विधिवत कर पूजा, और वहां भरत जी शिव अभिषेक करें विधि नाना। और याद रखना कितना बड़ा समन्वय है। यानी कहते नहीं है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है, क्यों? यही कहा जाता ना। और भरत जी शिव अभिषेक कहां कर रहे हैं? जल्दी बोलो। कश्मीर में कर रहे हैं। और राम जी शिव अभिषेक कहां कर रहे हैं? बोलो। शिव स्थापना। अरे यही कन्याकुमारी का ही क्षेत्र है ये। बोलो भाई, यहां से कितना 100, 125, 150 किलोमीटर होगा कन्याकुमारी? कितना है? 300। चलो भाई 300 है। दक्षिण है कि नहीं? समुद्र का तट है, दक्षिण है, वही क्षेत्र है, पूरा वही क्षेत्र है प्यारे। ये
समुद्र का तट है जहां पर शिव अभिषेक श्री राम जी कर रहे हैं, और कश्मीर में कौन कर रहे हैं? भरत जी। और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी रामेश्वरम तक भारत एक है। सोचिए जरा, विचार करिए कि वहां कश्मीर में अभिषेक, अरे ये अभिषेक जो है अयोध्या में भी हो सकता था, लेकिन जिस समय राम जी रामेश्वरम की यात्रा पर निकले हैं, रामेश्वरम स्थापना यानी शिव स्थापना करने के लिए इस रामेश्वरम धाम में आए हैं, इस धाम में आए हैं, उसके पहले भरत जी ने शिव अभिषेक कहाँ किया है? कश्मीर में। कहाँ किया है? कश्मीर में। बोलो, ये राम जी की और रामेश्वरम धाम की स्थापना एकता की स्थापना है। बोलो भाई, किसकी स्थापना है? एकता की। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ना है। राम सेतु का निर्माण बाद में हुआ है, पहले कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक एकता का सेतु बना करके तैयार कर दिया है प्रभु श्री राम ने शिव अभिषेक के माध्यम से। इसलिए आज विषमता समाप्त हो सकती है, एकता का साम्राज्य अगर स्थापित हो सकता है तो वो शिव अभिषेक के माध्यम से हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। आज रूठ रहे हैं लोग, टूट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, ना जाने कितने प्रकार की विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं, ना जाने कितने प्रकार के अनशन कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया ने तो हद ही कर दिया है, कि क्या क्या नहीं कहने लगते हैं लोग, क्या क्या करते हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। पहले तो किसी के बारे में कुछ कमरे में कह दिया जाता था तो उसका कोई दुष्प्रभाव परिणाम नहीं आता था, अब तो सोशल मीडिया ही में कहते ही हैं, वो इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है कि उसकी चर्चाएं पता नहीं किस रूप में होने लगती हैं। गलत है ये। हमें एकता का सेतु बनाना है, चाहे आपस में संत कोई वार्ता कर रहे हो, और चाहे राजनीतिक नेता आपस में कोई वार्ता कर रहे हो, और चाहे वो किसी राज्य के नागरिक बात कर रहे हो। हमें भारत में कौन सा सेतु बनाना है? एकता का सेतु बनाना है। कश्मीर से कन्याकुमारी रामेश्वरम तक भारत एक है, और राम जी ने राम सेतु के पहले एकता के सेतु का निर्माण कर दिया है, और सबसे बड़ा सहयोग भरत जी का रहा है। भरत जी का सबसे बड़ा सहयोग रहा है प्यारे। इसलिए ये रामेश्वरम धाम 4 धामों में एकता का धाम है। बोलो, किसका धाम है? एकता का धाम है। इसलिए यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों रहते हैं। रामेश्वरम में चारों रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। यहां गुरुद्वारा भी है, याद रखना। बोलो, है कि नहीं? यहां गुरुद्वारा भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोलो ये चारों रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन शिवजी तो एक कर रहे हैं सबको, लेकिन ये नेता बांट रहे हैं, छांट रहे हैं? चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम जी ने एकता के सेतु का निर्माण किया, उसमें उनके भाई भरत का बहुत बड़ा योगदान है। भरत जैसे संत ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आज हम सबको भरत की और राम की परंपरा से अनुप्राणित होना चाहिए और विरोध समाप्त होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि ये रामेश्वरम धाम केवल मोक्ष के लिए ही नहीं बनाया गया है, ये मुक्ति का ही धाम नहीं है, ये एकता का भी धाम है। विशेष रूप से एकता का धाम समत्व का धाम है। इसलिए समत्व का साम्राज्य अगर स्थापित हो सकता है, उसमें देवता है तो वो भगवान शिव है। कौन है? भगवान शिव। इसलिए शिव अभिषेक करें विधि नाना, वहां अभिषेक किया है। जो कार्य वामपंथी लोग विष बमन करके कर रहे हैं, तो विष बमन कौन करता है? सर्प करता है। बोलो भाई, विष किसके मुंह से निकलता है? जल्दी बोलो। सर्प के मुख से विष निकलता है। लेकिन शिवजी ने उन सर्पों को अपने वश में कर लिया।
जो विष वमन करने वाले जहरीले नाग हैं उनको किसने वश में किया है? जल्दी बोलो। शिव जी ने किया है कि नहीं किया है? एक ने सर्प यज्ञ किया था, सारे सर्पों को कुंड में ढकेल दिया उसने। वो राजा का क्या नाम है? जन्मेजय। जन्मेजय। अब सोचिए जरा, सर्पों को ढकेलना आसान है, कोई भी ढकेल सकता सर्पों को? बोलो भाई। लेकिन सर्पों को पालना, उनके स्वभाव में परिवर्तन करना, यह अलग बात है। यह अलग बात है कि पालना और स्वभाव में परिवर्तन करना, दोनों ही परिवर्तन कर पाया है इस संसार में। एक तो प्रभु राम ने और दूसरा भगवान शिव ने, दोनों ही परिवर्तन कर पाया, तीसरा कोई नहीं हुआ। सर्प यज्ञ के माध्यम से जन्मेजय ने सारे सर्पों को सजा दे डाली, अग्नि कुंड में ढकेल दिया और सब जल गए, मर गए। लेकिन स्वभाव में परिवर्तन तो नहीं किया। क्यों भाई? स्वभाव में ये तो आक्रोश है, ये एकता नहीं है, ये विरोध है। जन्मेजय के प्रसंग में ये एकता नहीं है, ये विरोध है कि तुमने मेरे पुरखों के साथ में ऐसा काम किया, अब हम तुम्हें सजा दे रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं। क्यों भाई? पुरखों का बदला लिया है। जन्मेजय ने क्या किया है? पुरखों का बदला लिया है। तभी सर्प यज्ञ करके सर्पों को कुंड में ढकेल दिया, सब जल गए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बदला लेना है कि स्वभाव बदलना चाहिए? बोलो भाई। स्वभाव बदलना है। मैं कहता हूं हमारे देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके स्वभाव को बदलना है, उनसे बदला नहीं लेना है। क्या करना है? स्वभाव को बदलना है। स्वभाव को कौन बदल सकता है? या तो कोई राम बदल सकते हैं या भगवान शिव बदल सकते हैं, और तीसरा कोई नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, विरोध करना बंद कर दो। चाहे हिंदू जाति में कोई पैदा हुआ हो राम और शिव का विरोध करने वाला, चाहे ईसाइयों में पैदा हुआ हो, चाहे मुसलमानों में पैदा हुआ हो, चाहे सिख बौद्ध जैन कोई भी हो, शिव राम का विरोध करना बंद करो। जिस दिन तुम शिव राम के हो जाओगे, याद रखना उसी दिन तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा और सारा विरोध समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व बच जाएगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध जैन कोई भी हो, सभी का अस्तित्व बच जाएगा। नहीं तो लड़ते रहोगे तो अस्तित्व रसातल में चला जाएगा, रसातल में। इसलिए मैं एकता का सेतु का निर्माण पहले हुआ है, उसी एकता के सेतु से चल करके श्री राम रामेश्वरम आए हैं, उसी सेतु पर चढ़ करके आए हैं राम। बोलो भाई। नहीं तो केवल एक ही जगह प्रमाण है कि राम जी ने नाव मांगी है। बोलो भाई। नहीं तो नदियां तो बहुत मिली हैं, कहीं नाव मांगी है? जरा बता दो। इसका मतलब यह है कि भगवान को सेतु मिले हैं, भगवान ने पार किया है सेतु के माध्यम से। और वो कौन सा सेतु था? एकता का सेतु। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी रामेश्वरम तक भारत एक है, वो सेतु था। नहीं तो प्रमाण है नहीं। एक ही जगह भगवान ने नाव कहां मांगी है? जल्दी बताओ। एक ही जगह नाव मांगी है। कहां? गंगा के तट पर। वो भी भक्त के कारण, नहावाव की जरूरत भगवान को नहीं थी। वहां भी एकता का सेतु है, ऐसी बात नहीं। लेकिन भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या मांगी है? केवट से नाव। सबरी की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या मांगे हैं? बेर। क्या मांगे हैं? सबरी से फल। नहीं तो फल। अरे राम जी के पास सुफल है, फल की क्या जरूरत है? क्यों भाई? संपूर्ण लोगों को फल राम जी देते हैं। संपूर्ण लोगों के कार्य सफल कौन करते हैं? राम जी करते हैं। लेकिन महिमा किसकी बढ़ानी थी? महिमा सबरी की बढ़ानी थी, केवट की महिमा बढ़ानी थी। वस्तुतः सत्य तो यह है कि शिव अभिषेक करके भरत जी ने प्रभु श्री राम के लिए एक सेतु का निर्माण कर दिया शिव अभिषेक के माध्यम से। वो है
एकता का सेतु। और भगवान जहां जहां से गए और जहां पहुंचे, बोलो एकता हुई कि नहीं हुई? अनेकताओं का अंत हुआ एकता। एकता का अर्थ यह है, सुन लो कान खोल करके, किसी को मारने के पहले उसे समझाया जाए। बोलो भाई, एकता का परिचायक है कि नहीं? किसी को मारने के पहले उसे समझाया जाए, और समझ में ना आवे तब तो मरना ही मरना है और मारना ही मारना है, पक्की बात। जब समझाई में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? मरना ही मरना है और मारना है। लेकिन भगवान राम ने पहले जो है समझाने की कोशिश की, और भगवान राम ने विषधरों के स्वभाव में परिवर्तन किया है। जिनहि निरख मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। बोलो भाई, जितने भी सर्प, बिच्छू, विषैले जीव जंतु जो भी मिले हैं, राम जी ने उनके स्वभाव में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने विष का त्याग कर दिया है। कर दिया कि नहीं? ये किसका प्रभाव है? राम का प्रभाव। दूसरा, रामेश्वर रामनाथ भगवान का प्रभाव भगवान शिव का है कि शिव जी ने जो सर्पों को धारण किया वो बड़े बड़े जहरीले थे, लेकिन शिव जी के संग से उनका विष चला गया। क्या चला गया? विष। आप कहो महाराज ये बात तो ठीक है, आप कह रहे हो तो कहते जाओ, लेकिन ये क्या पता विष चला गया? विष चला गया? नहीं तो ईमानदारी के साथ बताओ, भले ही शिव जी का प्रभाव है, लेकिन चूहे का क्या प्रभाव है जरा बताओ। चूहे को तो मसक ही देता हो सर्प। क्यों भाई? भाई शिव जी का प्रभाव है, लेकिन चूहे का प्रभाव बताओ, छोड़ता हो चूहे को? और गणेश जी क्या लेकर के आए थे? जल्दी बोलो। चूहा लेके आए थे, और चूहा ऐसी मस्ती ले रहा है कि क्या बतावें आपको। कभी कभी चूहा जो है सर्प के फण पर भी पहुंच जाता है और नाचने लगता है। अच्छा बोलो, ये किसका प्रभाव है? जल्दी बोलो। ये शिव जी का प्रभाव है कि नहीं? विषमता में समता, विष अमृत बन गया, स्वभाव बदल गया, स्वभाव में जो जहरीलापन था वो समाप्त हो गया। ये किसका प्रभाव है? भगवान शिव का प्रभाव है। प्रतिकूलता में अनुकूलता। और शिव जी के पास ये प्रभाव कहां से आया? बोले शिव जी के पास जो प्रभाव आया है वो राम जी के द्वारा आया कि नहीं? राम जी के द्वारा। अस स्वभाव कहां सुनऊ न देख्यो, कहे खगेश रघुपति सम लेख्यो। को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवारण आरा। ये स्वभाव राम जी से लिया है शिव जी ने, और शिव जी ने स्वभाव ही नहीं लिया, प्रभाव लिया है। और इसी प्रभाव के कारण प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य सबसे पहले शिव जी के पास आया। जहां पर चंद्रमा में अमृत है, वहीं पर आप देखें कि कंठ में विष है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे जितना व्यक्ति विष पी ले मरेगा, लेकिन अमृत की एक बूंद अगर मिल जाए तो बोलो, चाहे जितने मात्रा में उसने विष पिया हो, एक बूंद अमृत के प्रभाव से सारा विष समाप्त, अस्तित्व उसका समाप्त। ये अमृत का प्रभाव है। लेकिन कंठ में अभी भी विष है और चंद्रमा में अमृत भरा है। लेकिन अगर विष समाप्त हो गया होता तो उनका नाम नीलकंठेश्वर नहीं होता। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय। नीलकंठ कहते हैं उनको, यानी हमेशा जो है विष को कहाँ रखे रहते हैं? कंठ में। कहते हैं रहो रहो रहो, कोई दिक्कत नहीं, रहो आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं। किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। राम नाम के प्रभाव से। राम नाम में अमृत है, और अमृत की एक बूंद पड़ जाती है तो विष का अस्तित्व
केवल स्वरूप में विष दिखाई देता है, लेकिन उसका अस्तित्व कुछ रहता नहीं है। तो याद रखना, वो चंद्रमा का जो अमृत है वो अपनी जगह सुरक्षित है, लेकिन राम नामामृत जो है जिसका पान शिव जी कर रहे हैं, तो विष का केवल स्वरूप दिखाई दे रहा है नीला नीला, लेकिन उसका प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरी बात, सिंह जो है हिंसक होता है। सिंह कैसे स्वभाव वाला होता है? हिंसा करने वाला, हिंसक स्वभाव का होता है, सिंह है वो तो। और एक बात आपको बतावें, सबसे ज्यादा आक्रमण यदि सिंह करता है तो दो पर करता है, गाय और बछड़े पर, बैल पर और गाय पर, बोलो आक्रमण करता है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन सही बताना, पार्वती मैया का सिंह वहीं बैठा है, लेकिन जितना प्रभाव बैल का नंदीश्वर भगवान का है उतना सिंह का है क्या? जल्दी बताओ, प्रभाव किसका ज्यादा है? नंदीश्वर का। वो बैल के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन हैं तो वो नंदीश्वर भगवान। मैं कहता हूं, शिव जी को चाहे जो कुछ तुम भेंट अर्पित कर दो और चाहे जितनी पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, अगर नंदीश्वर को प्रणाम नहीं किया तो शिव जी कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब बताओ, वहां पार्वती मैया बैठी हैं, रामनाथ मंदिर में चले जाओ, उनका बड़ा वैभव है, लेकिन उनके सिंह की उतनी महिमा नहीं है जितनी उस दरबार में बैल की महिमा है। बोलो, नंदेश्वर की महिमा है। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? यानी सिंह का हिंसक स्वभाव समाप्त हो गया। वो इतना सीधा हो गया, इतना सीधा हो गया कि सिंह ने अपने प्रभाव को घटा लिया और बैल के प्रभाव को बढ़ा दिया। बोलो, बढ़ा दिया कि नहीं? सबसे ताकतवर कौन हो गया शिव जी के दरबार में? बोलो भाई, सबसे ताकतवर अगर शिव जी के दरबार में है तो वो नंदेश्वर भगवान हैं। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। इसलिए नंदीश्वर भगवान की बार बार हमें याद आ रही है, आप सबको याद आ रही है। लेकिन ये महिमा बोलो शिव की है कि नहीं? ये किसकी महिमा है? शिव की है कि सिंह ने अपना हिंसा वाला स्वभाव त्याग दिया है, एकदम सरल सीधा बनकर के बैठा हुआ है। बोलो, बैठा है कि नहीं बैठा है? और उस दरबार में चाहे शिव जी हों, चाहे पार्वती जी हों, चाहे कार्तिकेय जी हों, चाहे गणेश जी हों, लेकिन महिमा सबसे ज्यादा किसकी है? बोलो भाई, नंदेश्वर भगवान की है। बोलो, है कि नहीं? क्यों? ये शिव जी का दरबार है कि प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य है। और भी तमाम भाव हैं, जैसे सर्प है तो सर्प का शत्रु मोर होता है। सर्प का शत्रु कौन होता है? मोर होता है। लेकिन कार्तिकेय स्वामी का वाहन कौन है भाई? दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी की बड़ी महिमा है। समझ रहे हो कि नहीं? बड़ी महिमा है। जैसे अपने यहां गणेश जी की बड़ी महिमा है, यद्यपि यहां भी महिमा है, लेकिन अगर आपको कार्तिकेय भगवान की महिमा को समझना है, उनके मर्म को समझना है, तो दक्षिण के लोग बताएंगे कि कार्तिकेय स्वामी की कितनी बड़ी महिमा है। लेकिन वो बैठे किस पर हैं? मोर पर। और मोर जो है सर्प का शत्रु है ना? मोर किसका शत्रु है? सर्प का शत्रु है। लेकिन प्यारे, कभी भी मोर ने सर्प पर आक्रमण किया? किसी भी पुराण को पढ़ लो, किया हो तो बताओ। नहीं किया। लेकिन पता नहीं लोगों की बुद्धि कितनी खराब हो गई। मुसलमान हिंदू के ऊपर आक्रमण कर रहा है और ईसाई किसी और के ऊपर आक्रमण कर रहा है। वो सनातन की पुस्तकों, ग्रंथों, इन पर आक्रमण कर रहा है कि ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब ढकोसला है, इसमें गलत लिख दिया है, इसमें ये लिख दिया है। मुसलमान हिंदू पर आक्रमण करता है, ईसाई ग्रंथों पर आक्रमण करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पर आक्रमण करने वाला है तो ईसाई है, और हिंदुओं पर
सनातनियों पर आक्रमण करने वाला कौन है? मुसलमान है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रामेश्वरम भगवान की कृपा को समझ लो, यहां स्वभाव में परिवर्तन कर लो। ये देश नहीं, ये पूरा विश्व जो है विश्वनाथ का है। इसलिए विश्व में जो भी प्राणी रह रहा है वो विश्वनाथ के सिद्धांत को अपना ले तो सारी की सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में परिणत हो जाएगी। और ये एकता का सेतु जिसकी चर्चा मैंने की है वो कश्मीर से उसका निर्माण हुआ और जाकर के पूरा कहां हुआ है? रामेश्वरम में पूरा हुआ है। और रामेश्वरम से फिर दूसरा सेतु बन के तैयार हुआ लंका तक, उसको कहते हैं राम सेतु। बोलिए सेतु बंद रामेश्वर भगवान की जय। इसलिए समझ में आया दो सेतु कि जो चर्चा की गई है वो रामायण के अनुसार ही, जो नारा दिया गया है वो रामायण के अनुसार दिया गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी रामेश्वरम तक भारत एक है, यानी दक्षिण तक एक है भारत। समझ गए हो कि नहीं? ये नारा दिया, ये एकता का सेतु है। और रामेश्वरम से लेकर के लंका तक जो सेतु बना है उसका नाम क्या है? राम सेतु। इसलिए दो सेतुओं की कथा, एकता का सेतु बना, इसके बाद राम सेतु बना है। और ये एकता का सेतु किसने बनाया है? बोले भरत जी ने शिव जी की प्रेरणा से बनाया है। बोलो किसकी प्रेरणा से बनाया है? शिव जी की प्रेरणा से बना। और जो राम सेतु का भी निर्माण हुआ है वही रामेश्वर भगवान हनुमान बन के अवतरित हुए हैं, तो हनुमान जी के सहयोग से राम सेतु बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? राम सेतु। लेकिन दोनों सेतुओं में श्री शिव जी की परम कृपा है और शिव जी का बहुत बड़ा सहयोग है, योगदान है। आज की कथा 7:30।